हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कुंडली के 12 भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं। अब कुंडली के ग्रहों के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य ग्रह मंडल का राजा है और वो आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, उसका अग्नि तत्व है, पित्त प्रकृति है और मेटल उसका गोल्ड है। जिस किसी की भी कुंडली में सूर्य उच्च का है या फिर मित्र राशि का है या फिर अच्छे अच्छे पोजीशन पे है तो वो पर्सन पावरफुल होता है, कीर्तिमान होता है और डेजिग्नेटेड होता है। इवन गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए भी आपको सूर्य अच्छा होना चाहिए आपकी कुंडली में। और पॉलिटिक्स में जाना है अगर आपको तो सूर्य अच्छा माना जाता है। उसका डायरेक्ट रिलेटेड हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के साथ है। उसकी अपनी राशि पांचवी है सिंह राशि, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था। उच्च राशि उसकी मेष है और 10 डिग्री का परम उच्च का माना जाता है। आप सबको पता है कि कुंडली में 30 डिग्री कंप्लीट होते हैं तो एक राशि कंप्लीट होती है, तो आपको पता है कि एक राशि कंप्लीट होने में 30 डिग्री चाहिए। तो जब मेष राशि में 10 डिग्री का सूर्य होता है तो वो बहुत उच्च का माना जाता है। वैसे ही हम नीच राशि की बात करें तो तुला राशि में 10 डिग्री का नीच का सूर्य माना जाता है। सूर्य एक राशि कंप्लीट करने के लिए 1 महीना लगाता है और 12 महीने लगते हैं 12 राशि कंप्लीट करने के लिए। वो मैंने जब लग्न कुंडली के बारे में आपको बताया था तब मैंने आपको बताया था कि जब सूर्य जिस राशि में जिस महीने में होता है वो पहला लग्न उदित होता है उसी राशि से। मान लीजिए मिथुन राशि में सूर्य है तो मिथुन राशि पहली लग्न में आएगी और मिथुन राशि से 2-2 घंटे बदलकर 12 राशि कंप्लीट होती है। उसके फ्रेंडली प्लेनेट चंद्र मंगल गुरु है। देखिए सूर्य या फिर कोई भी ग्रह हो, उसके मित्र ग्रह भी है, शत्रु ग्रह भी है और सम ग्रह भी है, जिसको वो सम मानता है, यानी अपने जैसा ही मानता है। प्लस उसके उसके फ्रेंड्स प्लैनेट्स कौन से हैं, एनिमी प्लैनेट्स कौन से हैं, तो वो सब देखना पड़ता है। प्लैनेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि चंद्र मंगल गुरु फ्रेंडली प्लैनेट्स है और एनिमी प्लैनेट शुक्र शनि है। मान लीजिए किसी की कुंडली में शुक्र सूर्य का कॉम्बिनेशन है किसी हाउस में, तो वो दोनों ग्रह अच्छे माने नहीं जाते। तो सूर्य रिलेटेड या फिर शुक्र रिलेटेड जो भी आपको फल है वो ज्यादा नहीं पर कम देता है। वो आपको कुंडली के सारे हाउसेस और जिस राशि में बैठा है उसके अकॉर्डिंग आपको फल देखना पड़ता है। इक्वल प्लेनेट उसका बुध है तो बुध के साथ वो सम मित्रता रखता है। अब सूर्य के बिजनेस के बारे में बात करते हैं। सूर्य के बिजनेस वुड, कोल, गैस, पेट्रोल, एसिड और फ्यूल के रिगार्डिंग जो भी बिजनेस आते हैं वो सूर्य के अंडर में आते हैं। लकड़े का भी बिजनेस है या फिर कोयले का है, गैस का है, पेट्रोल का है। टेक्निकल लाइन में सूर्य अच्छा माना जाता है। फिर इलेक्ट्रिक हीटर, बॉयलर, क्रैकर्स, पटाखे का बिजनेस है या फिर आयन, गीजर, ओवन, रेडियो मैकेनिक, ये सब बिजनेस सूर्य के अकॉर्डिंग आते हैं। तो जिसका भी सूर्य अच्छा है वो ये सब बिजनेस कर सकता है। अब रोग के बारे में जानते हैं। सूर्य की किसी कुंडली में नीच का है या फिर अच्छा नहीं है तो उनको ये रोग होते हैं या ये रोग होने की संभावना होती है। चेस्ट टीचिंग, जो छाती में जलन होती है, एसिडिटी, स्टोमच पेन, अल्सर, कैंसर, टीबी, स्किन डिजीज और आयन डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। ये सब रोगों के बारे में जानना हो आपको तो 6th हाउस को देखना पड़ता है और 6th हाउस के लॉर्ड को देखना पड़ता है। इन सब बातों को देखना पड़ता है। उसके बाद सूर्य को देखना पड़ता है, तब आपको पता चलता है कि ये रोग आपको होगा कि नहीं होगा। वैसे ये नॉर्मल मैंने जो रोग बताए हैं वो है। बाकी सब पूरी कुंडली देख के ही आपको डिसाइड करना पड़ता है कि पर्सन को कौन सा रोग है या फिर कौन से रोग से वो गुजरेगा। अब बात करते हैं चंद्र की। चंद्र सूर्यमंडल का जो ग्रह मंडल है, ग्रह मंडल में वो क्वीन है, रानी की भूमिका में है। वो माता का कारक होता है और जिस किसी का भी चंद्र अच्छा हो वो उसका मन बहुत चंचल होता है। जल तत्व है, कप प्रकृति है। पर्सन बहुत शांत होता है, वाइट होता है और वो कला में निपुण होता है। मीन्स के कोई पोएम राइटिंग हो या फिर सिनेमा रिलेटेड कोई भी आर्ट हो, उसके लिए आपको चंद्र देखना पड़ता है। जिस किसी की भी कुंडली में चंद्र अच्छा है तो वो ये सब कार्यों में आगे होते हैं। सिनेमा रिलेटेड कोई भी कार्य हो या फिर पोएम राइटिंग हो, उसके लिए चंद्र अच्छा माना जाता है। उसकी अपनी राशि 4 नंबर की कर्क है, उच्च राशि वृषभ है और 3 डिग्री का जब वृषभ राशि में होता है तो वो परम उच्च का माना जाता है। नीच राशि उसकी वृश्चिक है और 3 डिग्री का वो परम नीच का माना जाता है।
चंद्र 27 से 30 दिन लेता है 12 साइन कंप्लीट करने के लिए। तो एक राशि में वो 2.25 दिन रहता है। उसके फ्रेंडली प्लैनेट्स है सूर्य बुध, और एनिमी उसका कोई नहीं है, शत्रु शत्रु ग्रह उसके कोई नहीं है। और इक्वल प्लैनेट्स मीन्स के सम मित्र या फिर सम मानता है, अपने अपने जैसा ही उसको मानता है, वो शुक्र, मंगल, गुरु और शनि है। अब चंद्र के बिजनेस के बारे में हम बात करेंगे। सी रिलेटेड सारे बिजनेस है वो चंद्र के अधीन होते हैं। वाटर वाटर पानी का बिजनेस, शिपिंग का, फिशिंग का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट थ्रू वाटर मीन्स के आपको स्टीमर में, जहाज में कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं बाहर के देशों में, तो उसके लिए आपका चंद्र अच्छा होना चाहिए। मोती का बिजनेस है, नेवी में आपको ज्वाइन होना है। कॉटन, मिल्क प्रोडक्ट, सीमेंट, वाइट केमिकल्स, चूना, नमक, नायलॉन, प्लास्टिक, ये सारे बिजनेस चंद्र के अधीन होते हैं। तो चंद्र आपका अच्छा है तो ये सब बिजनेस आप कर सकते हैं। रोगों के बारे में हम जानते हैं कि वाटर रिलेटेड कोई भी डेथ होती है तो वो चंद्र के अधीन आती है। मीन्स के कोई बारिश बारिश में कोई पानी बहुत भर गया है और उसके अंदर कोई डूब के मर जाता है, या फिर समंदर में कोई डूब के मर जाता है, तो वो चंद्र के कारण होता है। वाटर रिलेटेड कोई भी डिजीज है लाइक कॉलेरा, टाइफॉइड, तो वो सब चंद्र के अधीन आते हैं। चंद्र किसी का अच्छा नहीं चल रहा है गोचर में तो उसको ये रोग हो सकते हैं। सारी बातें तो कुंडली देख के ही पता चलती है। ये सब नॉर्मल डिजीज के बारे में मैंने आपको बताया है। अब जिसको सर दर्द का प्रॉब्लम है, या फिर लूज मोशन, पोलियो, मैडनेस, पागलपन, स्टॉप ब्लड सर्कुलेशन, खून खून की कमी होना, या फिर खून का सर्कुलेशन बॉडी में अच्छा नहीं हो रहा है, तो वो सब चंद्र के अधीन होते हैं। मंगल की बात करते हैं। मंगल एक कमांडर की भूमिका में होता है सूर्य ग्रह मंडल में। वो सेनापति का काम करता है। वो उसका अग्नि तत्व है, पित्त प्रकृति है। पर्सन जिसका मंगल अच्छा है, या फिर जो जिसका मंगल उच्च का है, तो वो बहुत जिद्दी होता है, जल्दी गुस्से में आ जाता है, और मान अपमान की भावना उसके अंदर बहुत होती है। हमारे बॉडी के अंदर जो खून होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होते हैं, उसके डायरेक्ट अकॉर्डिंग आता है मंगल। उसकी अपनी राशि मेष है और वृश्चिक है। 1 नंबर हमारा मेष है और 8 नंबर वृश्चिक है। उच्च राशि उसकी मकर है। 28 डिग्री का जब होता है तब उच्च परम उच्च का मकर मकर के अंदर मंगल माना जाता है। और नीच राशि उसकी कर्क है। 28 डिग्री का जब मंगल होता है कर्क राशि में तो बहुत नीच का माना जाता है। मंगल 12 साइन कंप्लीट करने के लिए 18 महीने लगाता है। तो एक राशि में 45 डेज रहता है। उसके फ्रेंडली प्लैनेट से सूर्य, चंद्र, गुरु, एनिमी प्लैनेट से बुध, और इक्वल प्लैनेट से शुक्र और शनि। अब बात करते हैं मंगल के बिजनेस के बारे में। मंगल के अकॉर्डिंग जो बिजनेस आपको करने हैं तो आप आर्मी में जा सकते हैं। आर्मी के रिलेटेड कोई भी बिजनेस है, आयरन, स्टीम मशीन, इंजन ड्राइवर बन सकते हैं, बेकरी का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, मशीनरी, इंजीनियर, माइन वर्क मीन्स के माइनिंग में का काम कर सकते हैं, मशीन गन, बुलेट्स, पेंसिल, कार्बन, ये सब बिजनेसेस है वो मंगल के अधीन आते हैं। तो आपकी कुंडली में मंगल अच्छा है तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं। अब डिजीज के बारे में बात करते हैं कि रोग क्या होते हैं। मंगल अगर आपके कुंडली में अच्छा नहीं है, या फिर अच्छा नहीं है मंगल, या फिर नीच का है, तो वो आपके जो फेस के ऊपर एक निशान छोड़ देता है। कोई वाउंड रह ही जाता है जो आपको पूरी जिंदगी रहता है। अब मंगल जिस किसी की भी कुंडली में जो भी राशि में है, मान लीजिए कि पहले स्थान पे है, पहले स्थान पे आपका मंगल है, तो आपको सर के ऊपर ऐसी चोट रहती है कि पूरी जिंदगी रहती है। या फिर आप कह लीजिए कि किसी भी जो भी कुंडली में मंगल तो सभी कुंडली में होता ही है, तो मंगल जिस भाव में बैठा है उस भाव से रिलेटेड जो भी आपका बॉडी का ऑर्गन है वो वहां से जिंदगी में एक बार तो खून निकलता ही है। ये मंगल का एक पॉइंट होता है, बैड पॉइंट है। और मंगल के रिगार्डिंग जो रोग है वो एक्सीडेंट इंजरी आपको हो सकती है, कैंसर, या फिर फिजिकल डिजीज हो सकते हैं। एडिक्शन आपका कोई है तो मंगल के अधीन आता है। हैंडीकैप्ड जो पर्सन होते हैं वो मंगल के बैड मंगल होता है तभी ऐसा हो सकता है। अब बात करते हैं बुध की। बुध कुंडली में राजकुमार की भूमिका में है। काल पुरुष की कुंडली में बुध राजकुमार होता है। राजकुमार आप उसके मित्रों पे भी डिपेंड करता है कि उसके मित्र कैसे है। अगर बुध अकेला है तो अच्छा है, बाकी अच्छे शुभ ग्रहों के साथ होता है बुध किसी की कुंडली में तो वो शुभ फल देता है। या फिर अशुभ ग्रह की कुंडली अशुभ ग्रह के साथ होता है तो अशुभ फल देता है। ऐसा बुध का एक प्रभाव होता है। उसका पृथ्वी तत्व है। वात, कफ, पित्त प्रकृति होती है, और
वो पर्सन बहुत थॉटफुल होता है, पर्सन बहुत बुद्धिमान होता है, क्योंकि बुद्ध बुद्धि के लिए ही होता है। तो वो बहुत सोचता है और बहुत विचारशील होता है पर्सन। वो डायरेक्ट रिलेटेड हमारे ज्ञान तंतुओं पे करता है अब ह्यूमन बॉडी के अंदर। उसकी अपनी राशि मिथुन है और कन्या है। 3 और 6 नंबर की राशि होती है मिथुन और कन्या। उच्च राशि 6 नंबर की कन्या, कन्या राशि में ही वो उच्च का होता है, 15 डिग्री का परम उच्च का माना जाता है। और नीच राशि मीन होती है, 15 डिग्री का जब मीन में होता है तो बहुत नीच का माना जाता है। वो 12 महीने लेता है 12 राशि कंप्लीट करने के लिए। तो एक एक महीना लेगा आपका एक राशि कंप्लीट करने के लिए। उसके फ्रेंडली प्लैनेट्स है सूर्य, शुक्र, और एनिमी प्लैनेट्स है चंद्र, और इक्वल प्लैनेट्स है मंगल, गुरु और शनि। अब बुध के बिजनेसेस के बारे में हम बात करते हैं। आपको राइटर बनना है, ट्रांसलेटर बनना है, ऑडिटर बनना है, एस्ट्रोलॉजर बनना है, प्रोफेसर, या फिर टूरिज्म का काम करना है, कम्युनिकेशन वायर यानी टेलीफोन का जो वायर होते हैं उसका बिजनेस करना है, लॉयर, सेल्समैन, अकाउंटेंट, पब्लिशर, प्रिंटिंग प्रेस, इन सब काम बुध के अधीन आते हैं। तो जिस किसी का भी बुध अच्छा है वो ये सब काम करने में माहिर होते हैं या फिर वो कर सकते हैं, तो उसको उनको अच्छा करियर बन सकता है उनके अंदर। अब डिजीज के बारे में बात करते हैं। तो चेस्ट के रिगार्डिंग अगर कोई डिजीज होते हैं या फिर रिपकेज कैंसर होता है, पसलियों का जो कैंसर होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है, अचानक हार्ट फेल होता है, तो और नर्वस फाइबर है, तो वो सब डिजीज है वो बूथ के अंदर बूथ के अकॉर्डिंग आते हैं। अब गुरु की बात करते हैं। गुरु काल पुरुष की कुंडली में सलाहकार मंत्री है, और वो उसका आकाश तत्व होता है, कब प्रकृति होती है। गुरु जिस किसी का भी अच्छा है कुंडली में वो बहुत ज्ञानी होता है, धार्मिक कार्य बहुत करता है और उसके अंदर सेवा वृत्ति की भावना बहुत होती है। गुरु जिसकी कुंडली में लग्न में है वो बहुत मोटा भी होता है, या फिर जिस किसी के पार्ट में गुरु है, जिस किसी के विभाव में, वहाँ चर्बी ज्यादा होती है। डायरेक्ट रिलेटेड ये हमारे लीवर पे करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। उसकी अपनी राशि धनु है और मीन है। 9 नंबर हमारा धनु में आता है और 12 नंबर मीन में आता है। उच्च राशि है कर्क की, 5 डिग्री का जब होता है कर्क राशि में गुरु तो उच्च का माना जाता है। नीच राशि होती है मकर, 5 डिग्री का जब मकर का होता है गुरु तो बहुत नीच का माना जाता है। आपको अगर कोई बिजनेस करना है या फिर और गुरु आपका अच्छा है या फिर कर्क राशि में 5 डिग्री का है होता है तब कुछ शुभ कार्य करते हैं तो अच्छा माना जाता है वो बिजनेस स्टार्टिंग के लिए। गुरु 13 साल लगाता है 12 राशि कंप्लीट करने के लिए। एक महीने एक राशि के अंदर वो 13 महीने रहता है। उसके फ्रेंडली प्लैनेट्स है सूर्य, चंद्र, मंगल, और एनिमी प्लैनेट्स है बुध, शुक्र, और इक्वल प्लैनेट्स है शनि। अब गुरु के बिजनेस के बारे में हम बात करते हैं। गुरु के रिगार्डिंग आपको बिजनेस करने हैं या फिर प्रोफेशन है, वो जज है, एमएलए है, मिनिस्टर है, वो होलसेल बिजनेस करना है या फिर टीचर है, कर्मकांडी आपको पंडित बनना है, लीडर बनना है, आपको सेवा कार्य का कोई कुछ कार्य चल रहा है या फिर मंदिर है, टेम्पल है, उसके अंदर आप लीडर बन सकते हैं। तो आपका गुरु अच्छा है तो आप लीडर बन सकते हैं। डिजीज के बारे में हम बात करते हैं कि किसी का गुरु अच्छा नहीं है या फिर गोचर में अच्छा नहीं चल रहा है तो उसको लीवर के प्रॉब्लम हो सकते हैं, वेस्ट पेन, या फिर संतान प्राप्ति के लिए लेट होता है तो वो गुरु के अधीन आता है। वो संतान भी देता है गुरु। तो संतान जिसके लेट चाइल्ड बर्थ होते हैं उसका गुरु अच्छा नहीं होता है, या फिर गोचर में अच्छा नहीं चल रहा है तो आप चाइल्ड प्लानिंग करेंगे तो भी वो रिजल्ट नहीं देता है। शुक्र के बारे में हम बात करते हैं अब। शुक्र एक गुप्त मंत्री है सारे प्लैनेट्स में। वो स्त्री का कारक होता है। मीन्स कि आपको शादी करनी है तो शुक्र देखना पड़ता है कि आपको कैसी पत्नी मिलेगी, शुक्र के ऊपर ही डिपेंड होता है ये सब कुछ। जल तत्व होता है उसका और कप प्रकृति होती है। स्त्री के लिए शुक्र देखा जाता है शादी के लिए। सॉरी, आपको आप पुरुष है अगर तो आपको स्त्री के बारे में सोचना है तो आपका शुक्र देखना पड़ता है। और अगर स्त्री है कोई और उसको शादी के लिए पुरुष के बारे में जानना है कि आपको पति कैसा मिलेगा तो गुरु आपको देखना पड़ता है। शुक्र जिसका अच्छा होता है उसकी पर्सनालिटी बहुत एट्रैक्टिव होती है। वो स्वीट स्पोकन होते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं। वो डायरेक्ट रिलेटेड हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। मीन्स के हमारे प्राइवेट ऑर्गन है उसके ऊपर वो डिपेंड ये शुक्र के अधीन आते हैं। आपके शुक्र अच्छा नहीं है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो सकती है।
ऑन साइन उसकी मीन्स के अपनी साइन अपनी राशि वृषभ है और तुला है। उच्च राशि उसकी मीन है। 27 डिग्री का उच्च का जब होता है शुक्र तो 27 डिग्री का परम उच्च का माना जाता है और परम नीच का कन्या राशि में होता है। शुक्र 12 महीने लगाता है 12 राशि कंप्लीट करने के लिए। तो एक राशि के अंदर वो 27 से 30 दिन रहता है। मैं 27 से 30 दिन यानी एक राशि में अगर 27 दिन रहा तो एक राशि में दूसरी राशि में शायद 28 दिन रहे, तो ऐसा ही होता है 27 से 30 दिन के अंदर ये एक राशि कंप्लीट करता है। उसके फ्रेंडली प्लैनेट से बुध शनि और एनिमी प्लैनेट से उसके सूर्य और चंद्र और इक्वल प्लैनेट्स हैं मंगल और गुरु। अब शुक्र के रिलेटेड हम जो बिजनेस है उसके बारे में हम बात करते हैं। एंटरटेनमेंट रिलेटेड कोई भी बिजनेस है, मान लीजिए आपको गाने का म्यूजिकल दुकान खोलनी है, म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए आपको शॉप खोलनी है या फिर शोरूम खोलना है, तो आपका शुक्र अच्छा है तो आप खोल सकते हैं। लग्जरियस लाइफ देखनी है आपको कि आपकी लाइफ कैसी रहेगी, तो वो शुक्र के अधीन आती है। कार कार का शोरूम, डायमंड ज्वेलरी का शोरूम, इंटीरियर डेकोरेशन का आपको काम करना है, ड्राइंग के रिलेटेड मीन्स कि आपको पेंटिंग अच्छी आती है तो शुक्र के अधीन ही आती है। डेयरी रिलेटेड जो भी कार्य है, ब्यूटी पार्लर है, परफ्यूम की शॉप है, प्ले मीन्स के खेल कूद के लिए भी शुक्र अच्छा माना जाता है। फोटोग्राफी का आपको शौक है तो आप फोटोग्राफी को अपना पैशन बनाना चाहते हैं तो आपका शुक्र देखना पड़ता है। म्यूजिक के रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं वो शुक्र के अधीन आते हैं। आर्किटेक्चर बनना है आपको तो भी शुक्र अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसमें कुछ अच्छा करने की सोच होनी चाहिए शुक्र के अंदर। एक अट्रैक्टिव चीज आप करना चाहते हैं तो वो शुक्र के अधीन ही आती है। अब शुक्र किसी का अच्छा नहीं है तो वो क्या रोग हो सकते हैं उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो शुक्र जिसका अच्छा नहीं है उसको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है या फिर स्पर्म काउंट उसके लो होते हैं और किडनी पे ज्यादा इफेक्ट करता है शुक्र। अब शनि के बारे में हम बात करते हैं। शनि एक सर्वेंट दास की भूमिका में है। नौकरी के रिलेटेड जो भी कार्य है, नौकर आपके कैसे मिलेगी आपको वो देखना है तो आपका शनि अच्छा होना चाहिए, तो आपको नौकर अच्छे मिलते हैं। वायु तत्व है और वात प्रकृति है। पर्सन जिसका भी शनि अच्छा है होता है वो बहुत ओल्ड लगता है। एक्चुअल जो मान लीजिए किसी की उम्र 30 या 35 साल की है लेकिन वो लग रहा है 40-45 साल का, तो ये शनि के अंडर में आता है। शनि डायरेक्ट हमारे मसल्स के रिलेटेड ह्यूमन बॉडी के अंदर काम करता है। उसकी ऑन राशि अपनी राशि है मकर और कुंभ। उच्च राशि तुला होती है। 20 डिग्री का जब शनि होता है तुला के अंदर तो वो बहुत उच्च का माना जाता है। और नीच राशि होती है मेष। मेष के अंदर 20 डिग्री का होता है तो वो परम नीच का माना जाता है। देखिए परम नीच का मैंने पहले बता दिया आपको कि 20 डिग्री का होता है, लेकिन अगर किसी का शनि मेष का है तो वो नीच राशि में ही माना जाता है। ऐसा नहीं कि जब 20 डिग्री का मेष का है तभी वो नीच का माना जाता है, लेकिन एक अनुमान है कि 20 डिग्री जब होते हैं तो परम नीच का माना जाता है। शनि 30 साल लगाता है 12 राशि कंप्लीट करने के लिए, तो एक राशि के अंदर 30 महीने रहता है। मान लीजिए 30 महीने मीन्स 2.5 साल होते हैं। और फ्रेंडली प्लैनेट्स उसके बुध है, शुक्र है और एनिमी प्लैनेट सूर्य चंद्र मंगल है और इक्वल प्लैनेट्स उसके गुरु है। अब शनि के रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहता है तो वो देख लेते हैं। शनि के रिलेटेड बिजनेस अगर आपको करने हैं, कोई भी किसी का भी कुंडली में उच्च का शनि है या फिर अच्छा शनि है, शनि अच्छी स्थिति में है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर का काम कर सकता है। कोई अघोरी अच्छा है, तांत्रिक अच्छा है तो वो उसका शनि अच्छा होता है तब वो अघोरी बनता है। बर्ड कैचर का काम कर सकते हैं। कोई भिखारी है या तो वो शनि जब अच्छा नहीं होता है तो वो भिखारी भी बन सकता है। मीन्स का शनि आपको दंड देने का काम करता है। अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो शनि आपको अच्छा ही फल देगा। ऐसा नहीं है कि सबकी साढ़े साथी शनि की साढ़े साथी पनौती बुरी ही जाती है। जिसने अच्छे काम किए होते हैं उसको पनौती का कोई नुकसान नहीं होता है। तो आप जैसे कर्म करते हैं वैसे ही शनि आपको दंड देने का कार्य कर रहा है। आप ब्रोकर का काम कर सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं या फिर खेती का काम कर सकते हैं, फार्मर बन सकते हैं, लेबर या फिर वैद्य का काम कर सकते हैं। अब डिजीज के बारे में जानता है तो शनि अच्छा नहीं है या फिर गोचर में अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको ब्लड प्रेशर या फिर फियरनेस, अजीब अजीब ख्याल आते हैं मन में, हेड इंजरी हो सकती है। ये सब कार्य जब शनि अच्छा नहीं होता है, किसी की कुंडली में गोचर में अच्छा नहीं चल रहा है
तो ये सब कार्य हो सकते हैं। उसके लिए पूरी कुंडली आपको देखनी पड़ती है। ये सिर्फ नॉर्मल डिजीज मैंने आपको बताए हैं। अब राहु के बारे में हम बात करते हैं। राहु, देखिए राहु और केतु ये दोनों ग्रह है ही नहीं, ये छाया ग्रह है। जो मैंने फर्स्ट जब हमारा वीडियो हुआ था मैंने आपको बताया था कि राहु केतु एक छाया ग्रह है, उसकी स्टोरी भी मैंने आपको बताई थी। अब राहु राहु किसी की कुंडली में वो अच्छा है या फिर लग्न के अंदर है तो वो पर्सन बहुत जेलस होता है, उसकी सस्टेन पावर बहुत लो होती है, मीन्स की सहन शक्ति उसकी बहुत लो होती है, वो जल्दी गुस्से में आ जाता है, पॉजिटिव नेचर होता है, दूसरों से बहुत जलता है। और उसकी उच्च राशि वृषभ और मिथुन है, नीच राशि वृश्चिक और धनु है। एक साइन कंप्लीट करने के लिए उसको 18 महीने लगते हैं। तो वो एक साइन मीन्स के एक राशि में 18 महीने रहता है। वो ऑलवेज रिट्रोग्रेड चलता है, मीन्स के राहु हमेशा वक्री ही चलता है। और अगर किसी की कुंडली में आपको देखना है तो राहु केतु हमेशा सामने सामने ही आपको मिलेंगे। राहु ऐसा नहीं कि राहु मान लीजिए किसी की कुंडली में फर्स्ट हाउस में राहु है तो आपको 7वें हाउस में केतु मिलेगा ही। अगर आपको कुंडली देखनी है तो ऐसा नहीं है कि सेकंड हाउस में केतु है और फर्स्ट हाउस में राहु है। किसी की भी कुंडली देख लीजिए, लग्न कुंडली के अंदर राहु केतु सामने सामने ही आपको मिलेंगे। अब बिजनेस के बारे में हम बात करते हैं तो राहु गुप्त विद्या का कारक है। आपको अगर गुप्त विद्या लेनी है तो आपका राहु अच्छा है तो आपको गुप्त विद्या अच्छी मिलती है। पॉइजन ब्रोकर है या फिर पॉइजन सांप का बिजनेस करना है आपको, पॉइजन एनिमल है तो वो बिजनेस आप कर सकते हैं। फिशिंग का बिजनेस करता है। दो कहने की बात यह है कि राहु 2 नंबर के पैसे ज्यादा कमा के देता है आपको। सारे जो पैसे देता है वो 2 नंबर के होते हैं। 11th हाउस में जिसका राहु है उसको अच्छे फ्रेंड्स भी मिलते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं उसके, और अच्छे पैसे भी मिलते हैं, लेकिन 2 नंबर पे ज्यादा मिलते हैं पैसे। और डिजीज के बारे में जानते हैं तो राइट आई की इंजरी है या फिर वीकनेस है वो राहु के ऊपर डिपेंड होती है। राइट साइड के तीत है, दांत है, उसका जो अगर आपको प्रॉब्लम है तो राहु आपका अच्छा नहीं है। तो ये सब का रोग हो सकते हैं आपको। रिएक्शन राहु मंगल की युति जब होती है तो उस पर्सन को रिएक्शन जल्दी आता है। अब केतु के बारे में हम बात करते हैं। केतु भी एक छाया ग्रह है और मोक्ष का कारक है। जिस किसी का भी केतु लग्न में है तो या फिर किसी भी स्थान में जिस जिस स्थान में आपका केतु है उस स्थान के रिलेटेड आपको सेटिस्फेक्शन लाइफ में नहीं मिलता है। मीन्स के आपका केतु लग्न में है तो अपने रिलेटेड आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। और पर्सन बहुत शॉर्टनेस होता है। उच्च राशि उसकी वृश्चिक है और धनु है, और नीच राशि उसकी वृषभ है और मिथुन है। एक राशि में ये राहु की तरह ही 18 महीने रहता है और ये ऑलवेज रिट्रोगेट रहता है, रिट्रोगेट गति करता है। इसके बिजनेस इस टेक्निकल लाइन में आपको जाना है या फिर गुप्त विद्या है उसके अंदर आप जा सकते हैं। केतु आपको दुनिया से अलग करता है। और आई प्रॉब्लम, अगर आपको केतु अच्छा नहीं है तो आई प्रॉब्लम हो सकते हैं आपको। मोक्ष के लिए आपको केतु ही अच्छा माना जाता है। अगर आपको मोक्ष लेना है या फिर कोई पर्सन आप मोक्ष लेने की बहुत इच्छा है उसके अंदर तो वो केतु के अधीन ही होती है। केतु मोक्ष का कारक होता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपके कोई भी कमेंट है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट है तो नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू, मुझे इजाजत दीजिए।